हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी साथियों। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल के जीके जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। साथियों, इस वीडियो में जो है आपके वे सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस शामिल है जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो बार बार पूछे जाते हैं। साथियों, ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में रिपीटेड प्रश्न है, यानी कि जो बार बार क्वेश्चन पूछे गए और आने वाले परीक्षा में पूछे जाएंगे, वे सारे प्रश्न इस वीडियो में शामिल हैं। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथियों, ये आपके कांस्टेबल एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपका भी एग्जाम 8 जून से स्टार्ट है तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला प्रश्न हो जाएगा कि सबसे प्राचीन वेद के रूप में किसे जाना जाता है। साथियों, सबसे प्राचीन वेद के रूप में हम लोग जानते हैं ऋग्वेद को। आपका ऑप्शन नंबर जो है बी पर दिया गया है ऋग्वेद। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय मोर जो कि पावोक्रिस्टेटस का वर्गीकरण है, तो क्या है साथियों, याद रख लीजिएगा। यह जो वैज्ञानिक नाम है, जो भारतीय मोर का वैज्ञानिक नाम साथियों क्रिस्टेटस है। आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है। आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न हमारा, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न अगला हो जाएगा कि 1954 के ऐतिहासिक पंचशील समझौता का संबंध है किससे। साथियों, याद रख लीजिएगा, यह भारत और चीन से है। आपका ऑप्शन नंबर जो ए पर दिया गया है भारत और चीन। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न हमारा, अगला प्रश्न हो जाएगा कि सुब्रतो कप जो है किस खेल स्पर्धा से संबंधित है। साथियों, सुब्रतो कप जो है यह संबंधित है आपका ऑप्शन नंबर के सी, यानी कि फुटबॉल से। फुटबॉल जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न साथियों, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है। तो भारत देश का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम जो है यह साथियों हो जाएगा भारतीय रेल, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है भारतीय रेल। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, सार्वजनिक सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम जो है भारतीय रेल है। अगला प्रश्न है हमारा कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है। साथियों, विद्युत ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में जो है मोटर बदलता है। साथियों, मोटर जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। और यांत्रिक ऊर्जा को साथियों, यांत्रिक ऊर्जा को जो है आपको विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है ट्रांसफार्मर, और जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है मोटर। इसे आप अच्छे से याद रख लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न, ध्यान से देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि प्रकाश संश्लेषण हेतु कौन सी गैस अनिवार्य है। साथियों, प्रकाश संश्लेषण हेतु जो है यह गैस अनिवार्य है कार्बन डाइऑक्साइड। आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है कार्बन डाइऑक्साइड। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारे, ध्यान से देखिएगा। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान स्थित है, कहाँ पर स्थित है साथियों। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान, तो यह स्थित है साथियों आपका ऑप्शन नंबर के ए, यानी कि मैसूर में स्थित है। साथियों, मैसूर जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर खगोल विज्ञान के अनुसार सूर्य किस प्रकार का तारा है। तो याद रख लीजिएगा साथियों, सूर्य जो है साथियों, सूर्य यह एक पीला बौना तारा है। साथियों, पीला बौना तारा है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, बौद्ध धर्म के मूल संस्थापक कौन माने जाते हैं। साथियों, ये सभी को मालूम होगा। साथियों, बौद्ध धर्म के मूल संस्थापक गौतम बुद्ध हैं, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए हैं, याद रख लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न हमारा, अगला प्रश्न हो जाएगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा किसने कहा था। साथियों, यह कथन जो है कहने वाले सुभाष चंद्र बोस आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिए गए हैं। यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस इस क्वेश्चन के बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि सम्राट अशोक ने किस युद्ध के उपरांत बौद्ध धर्म अपनाया था। तो याद रख लीजिएगा, सम्राट अशोक ने किस युद्ध के उपरांत बौद्ध धर्म अपना लिया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि कलिंग के युद्ध के बाद से। ऑप्शन नंबर बी पर कलिंग का युद्ध दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे, ध्यान से देखिएगा। भारतीय इतिहास में भारत का नेपोलियन कौन है। साथियों, भारतीय इतिहास में भारत का नेपोलियन जो है यह आपके समुद्रगुप्त हो जाएंगे, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं समुद्रगुप्त। इस क्वेश्चन के बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे साथियों, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। नमक कानून तोड़ने का जो है मुख्य उद्देश्य क्या था। तो नमक कानून तोड़ने का मुख्य उद्देश्य यह हो जाएगा साथियों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि ब्रिटिश कर नीति विरोध। ब्रिटिश कर का नीति विरोध जो है साथियों आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि नमक कानून तोड़ने का इसका मुख्य
मुख्य उद्देश्य था। अगला प्रश्न हमारा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आईने ए अकबरी के रचयिता कौन थे? आईने अकबरी के रचयिता जो साथियों या अबुल फजल, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए हैं, इसके राइट आंसर हो जाएंगे अबुल फजल, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है कि क्रांतिकारी भगत सिंह को जो है फांसी कब दी गई थी? साथियों क्रांतिकारी भगत सिंह को फांसी दी गई थी 1931 में, याद रख लीजिएगा साथियों। ये प्रश्न आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप अच्छे से याद रख लीजिएगा साथियों, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है हमारा, खिलाफत आंदोलन का प्रमुख लक्ष्य क्या था? साथियों जो खिलाफत आंदोलन का जो प्रमुख लक्ष्य जो था साथियों आपका ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि जो है तुर्की खलीफा सत्ता जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा ध्यान से देखिएगा, भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था जो प्रेरित है किससे है? साथियों भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि कनाडा से है। ऑप्शन नंबर ए पर कनाडा दिया गया है, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रख लीजिएगा कनाडा आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारा ध्यान से देखिए, यहाँ पर भारतीय संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? यहाँ पर माना गया है, तो साथियों भारतीय संविधान का निर्माता जो है यह माना गए हैं आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि बी.आर. अम्बेडकर माने गए हैं। ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, इस क्वेश्चन के बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे साथियों, याद रख लीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, ध्यान से देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, देखिए अगला प्रश्न है कि ग्राम पंचायत हेतु न्यूनतम आयु सीमा क्या है? साथियों ग्राम पंचायत हेतु न्यूनतम आयु सीमा की बात की जाए तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 21 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी पर 21 वर्ष दिया गया है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। देखिए अगला प्रश्न अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा, अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में जो है सर्वाधिक विस्तार है? तो अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में सबसे अधिक विस्तार है साथियों? तो अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र में सबसे अधिक जो है विस्तार है। तृतीय क्षेत्र आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया, तृतीय क्षेत्र, ऑप्शन नंबर का सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की जो है पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित है? भारत की पंचवर्षीय योजना की बात की जाए साथियों, याद रख लीजिएगा, भारत की पंचवर्षीय योजना यह मिश्रित अर्थव्यवस्था पर आधारित है। ऑप्शन नंबर डी पर मिश्रित अर्थव्यवस्था दिया गया है, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? साथियों भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है यह 1935 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी पर दिएगा 1935, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने जो है दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर जरूर से करिएगा। देखिए अगला प्रश्न है हमारा, यहाँ पर कथक शास्त्रीय नृत्य किस राज्य का है? तो यह साथियों उत्तर प्रदेश का है। ऑप्शन नंबर बी पर उत्तर प्रदेश दिया गया, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि वैदिक धर्म के वेद किस भाषा में रचित हैं? तो वैदिक धर्म के वेद जो हैं यह साथियों रचित है आपका ऑप्शन नंबर के जो है बी पर दिया गया है, संस्कृत भाषा में। ऑप्शन नंबर बी दिया गया है संस्कृत भाषा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न हमारा, अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, भारत का सबसे धार्मिक ग्रंथ कौन सा है? भारत का जो है सबसे धार्मिक ग्रंथ की बात की जाए साथियों, यह महाभारत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है महाभारत, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा, ध्यान से देखिए, भारत की जो है प्रमुख जो है खरीफ फसल कौन सी है? हमारे भारत देश में जो साथियों याद रख लीजिएगा, जो खरीफ फसल है प्रमुख जो खरीफ फसल की बात की जा रही है तो धान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों। और जो है भारत देश में प्रमुख जो है रबी की फसल की बात की जाए तो गेहूं हो जाएगा। रबी की फसल गेहूं, और जो है साथियों रबी की फसल गेहूं और जो खरीफ की फसल जो है अगर पूछा जाए तो धान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा, अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, मिश्रित कृषि में जो है क्या शामिल होता है? साथियों मिश्रित कृषि में यह शामिल होता है आपका ऑप्शन नंबर जो ए पर दिया गया है, यहाँ पर फसल उगाना तथा जो पशुपालन, यानी कि पशुपालन और फसल उगाना, जो कि आपका ऑप्शन नंबर का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों। यहाँ पर पशुपालन और फसल उगाना आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारे ध्यान से देखिएगा, भारत का जो विदेश व्यापार किस माध्यम से है? तो भारत का विदेश जो व्यापार किस माध्यम से है? तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा, भारत का विदेश जो व्यापार होता है यह समुद्री मार्ग से होता है। ऑप्शन नंबर डी पर समुद्री मार्ग दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि प्रोजेक्ट कुशा का जो मुख्य संबंध किससे है? तो प्रोजेक्ट कुशा का मुख्य संबंध की बात
की जाए साथियों तो याद रख लीजिएगा यह जो है वायु रक्षा प्रणाली से है। वायु रक्षा प्रणाली जो कि आपका ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया वायु रक्षा प्रणाली इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे ध्यान से देखिएगा सन 2011 की जनगणना के अनुसार जो है नगरीय जनसंख्या है। तो सन 2011 की जनगणना के अनुसार नगरीय जनसंख्या की बात की जाए साथियों राइट आंसर हो जाएगा 31.16%। कितना है साथियों 31.16%। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा ओजोन परत का प्रमुख कार्य क्या है। साथियों ओजोन परत का प्रमुख कार्य की बात की जाए तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का सी यानी कि परावैंगनिक किरणों से रक्षा। ऑप्शन नंबर जो है सी पर दिया गया परावैंगनिक किरणें आपका ऑप्शन नंबर का सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। परावैंगनिक किरणों से रक्षा ओजोन परत का प्रमुख कार्य होता है। और ओजोन परत का जो है रासायनिक सूत्र क्या होता है साथियों तो ये भी याद रख लीजिएगा O3 होता है। क्या होता है साथियों ओजोन परत का रासायनिक सूत्र O लिख के O3 होता है यानी कि O3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन 3 बार। अगला प्रश्न है हमारे ध्यान से देखिएगा वनों की जो है अंधाधुंध कटाई से क्या होता है। साथियों वनों की अंधाधुंध कटाई से जो है जलवायु असंतुलन होता है। साथियों जलवायु का असंतुलन आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर का सी हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न हमारा अगला प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाते हैं। तो विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस जो है साथियों यह मनाया जाता है ऑप्शन नंबर के यानी कि 5 जून को। ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है 5 जून इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है हमारा नगरीकरण। ध्यान से देखिएगा नगरीकरण जो है का सटीक अर्थ क्या है। तो नगरीकरण का सटीक अर्थों की बात की जाए यहाँ पर शहरों की जनसंख्या में जो है शहरों की जनसंख्या में वृद्धि यह नगरीकरण का सटीक अर्थ होता है। यानी कि शहरी जनसंख्या जो कि ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है शहरी जनसंख्या आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा ध्यान से देखिएगा अगला प्रश्न क्या है कि सर्वाधिक तेल जो है मात्रा वाली फसल कौन सी है। तो सबसे अधिक तेल मात्रा वाली फसल की बात की जाए आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर का सी यानी कि तिल होता है। साथियों सबसे अधिक तेल वाला जो है सबसे अधिक तेल की मात्रा वाला फसल तिल होता है तो ऑप्शन नंबर का सी तिल आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारे ध्यान से देखिएगा यहाँ पर कायांतरित चट्टानों का मुख्य लक्षण है कौन सा है साथियों तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी यानी कि संरचना और बनावट। संरचना और बनावट जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों यहाँ से देखिएगा उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाएं कब चलती हैं। साथियों उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाएं जो हैं कब चलती हैं राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का सी यानी कि शीत ऋतु में चलती हैं। साथियों शीत ऋतु आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा ध्यान से देखिएगा प्रायद्वीपीय भारत की उच्चतम चोटी कौन सी है। तो प्रायद्वीपीय भारत की उच्चतम चोटी की बात की जाए साथियों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी यानी कि अनाईमुडी है। साथियों अनाईमुडी जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा याद रख लीजिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है। हमारे भारत देश का सबसे बड़ा पठार की बात की जाए जो है दक्कन का पठार जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है दक्कन का पठार आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा ध्यान से देखिएगा जोग जलप्रपात जो है किस राज्य में स्थित है। साथियों जो जोग जलप्रपात जो है यह कर्नाटक राज्य में स्थित है ऑप्शन नंबर बी पर कर्नाटक दिया गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक आपका राइट आंसर होगा याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न हमारा अगला प्रश्न है ध्यान से देखिए यहाँ पर पालघाट दर्रा जो है किन राज्यों को जोड़ता है। साथियों जो पालघाट दर्रा है यह जोड़ता है आपका ऑप्शन नंबर का बी यानी कि केरल और तमिलनाडु राज्य को। केरल और तमिलनाडु राज्य आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा ध्यान से देखिएगा उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक खनिज कौन सी है। साथियों उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जो है खनिज कौन सी है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर का ऑप्शन नंबर जो है आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया यानी कि चूना पत्थर है। साथियों चूना पत्थर जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया जो कि उत्तर प्रदेश में जो है सबसे अधिक खनिज चूना पत्थर है। ऑप्शन नंबर जो है बी पर दिया गया चूना पत्थर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा उत्तर प्रदेश में जो है हैंडलूम हेतु प्रसिद्ध है। साथियों उत्तर प्रदेश में हैंडलूम हेतु क्या प्रसिद्ध है साथियों तो वाराणसी प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया वाराणसी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि
अमर उजाला समाचार पत्र कब शुरू हुआ? साथियों, अमर उजाला समाचार पत्र जो है यह शुरू हुआ था 1948 में, 1948, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया 1948। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा, उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य की बात की जाए साथियों, तो यह जो है रासलीला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारे उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। रासलीला आपका राइट आंसर होगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि संयुक्त परिवार का मुख्य आधार है, क्या है साथियों संयुक्त परिवार का मुख्य आधार? तो कृषि व्यवस्था, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, जो कि संयुक्त परिवार का मुख्य आधार है कृषि व्यवस्था। ऑप्शन नंबर का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत प्रमुख, उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत प्रमुख है कौन है साथियों? याद रख लीजिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि प्रधान होता है साथियों। ऑप्शन नंबर ए पर प्रधान दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में प्रधान कहा जाता है और बिहार में मुखिया कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश में देखिए सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है जब पूछा गया, यानी कि पूरे भारत देश की बात की जा रही है यहाँ पर, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि सोनभद्र। देखिए यहाँ पर सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है? तो सोनभद्र आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, सोनभद्र आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि शारदा जल विद्युत परियोजना जो है कहाँ पर है? तो शारदा जल विद्युत परियोजना यह स्थित है साथियों पीलीभीत में, ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है पीलीभीत। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का प्रमुख पर्व कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का प्रमुख पर्व की बात की जाए तो छठ पूजा आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, छठ पूजा आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर भारत ने पहला हॉकी विश्व कप कब जीता था? तो भारत ने पहला हॉकी विश्व कप जो है यह जीता था साथियों, याद रख लीजिएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि 1975 में। ऑप्शन नंबर बी पर 1975 दिया गया है, जो कि भारत ने पहली बार हॉकी विश्व कप जीता था। ऑप्शन नंबर का बी 1975 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, खेल प्रशिक्षण हेतु सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है कौन सा है साथियों? खेल प्रशिक्षण हेतु, तो खेल प्रशिक्षण हेतु की बात की जाए साथियों तो द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है यह सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है, आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जो है साथियों द्रोणाचार्य पुरस्कार है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर का बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में जो है भूमि अभिलेख रखते हैं, क्या रखते हैं साथियों? उत्तर प्रदेश में भूमि अभिलेख, तो राइट आंसर हो जाएगा लेखपाल रखते हैं। कौन रखते हैं साथियों? तो लेखपाल रखते हैं, ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं लेखपाल। इस क्वेश्चन के बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा, जिले का सर्वोच्च जो प्रशासनिक अधिकारी है, तो जिले का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी की बात की जाए साथियों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि जिला अधिकारी। साथियों जिले का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता है जिला अधिकारी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि मानवाधिकार दिवस जो है कब मनाया जाता है? साथियों मानवाधिकार दिवस यह मनाया जाता है 10 दिसंबर को। आपका ऑप्शन नंबर कहाँ पर दिया गया है साथियों? 10 दिसंबर, ऑप्शन नंबर ए पर, तो ऑप्शन नंबर का ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, आंतरिक सुरक्षा का मुख्य दायित्व है, क्या साथियों आंतरिक सुरक्षा का मुख्य दायित्व? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि केंद्र सरकार होता है। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया केंद्र सरकार, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, आतंकवाद का जो है मुख्य उद्देश्य क्या है? साथियों आतंकवाद का मुख्य उद्देश्य की बात की जाए तो भय और ये जो अस्थिरता फैलाना इसका मुख्य उद्देश्य है। भय और अस्थिरता फैलाना आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे ध्यान से देखिएगा, सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। साथियों सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है यह बांग्लादेश की सीमा है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश का है। अगला प्रश्न हमारा, ध्यान से देखिएगा, कनाडा की राजधानी क्या है? साथियों कनाडा की जो राजधानी है यह साथियों ओटावा है, ओटावा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया, याद रख लीजिएगा। यह प्रश्न भी अच्छे से याद रख लीजिएगा साथियों, ये भी प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में जो है इसे नोट कर लीजिएगा, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन से पूछा जाएगा। देखिए अगला प्रश्न हमारा, अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, विश्व कैंसर दिवस 2026 की थीम क्या है?
तो विश्व कैंसर दिवस 2026 की थीम है साथियों, याद रख लीजिएगा, यूनाइटेड बाय यूनिक बाय यूनिक। आपका ऑप्शन नंबर का जो है सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों। 2026 की थीम है। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा, डिजिटल इंडिया का मुख्य उद्देश्य है, क्या है साथियों? डिजिटल इंडिया का मुख्य उद्देश्य, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, डिजिटल सेवाओं को जो है, डिजिटल सेवाओं का विस्तार करना, यहाँ पर डिजिटल इंडिया का जो है मुख्य उद्देश्य है। आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरू कब हुआ था? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ यह शुरू हुआ था साथियों, याद रख लीजिएगा, यह शुरू हुआ था सन 2015 में। आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है सन 2015, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रख लीजिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न, ध्यान से देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, ध्यान से देखिए। अगला प्रश्न है कि आयुष्मान भारत योजना संबंधित है, किससे संबंधित है साथियों? यह संबंधित है आपके स्वास्थ्य से। आपके ऑप्शन नंबर का सी पर दिया गया है स्वास्थ्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है हमारा कि विश्व बैंक का जो मुख्यालय कहां पर स्थित है साथियों? विश्व बैंक का मुख्यालय की बात की जाए साथियों तो यह जो वाशिंगटन डीसी में स्थित है। आपका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर का बी, यहाँ पर वाशिंगटन डीसी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि इंटरपोल का जो है मुख्यालय कहाँ पर स्थित है साथियों? इंटरपोल का मुख्यालय जो है साथियों यह बिलून फ्रांस में स्थित है, बिलून फ्रांस है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिए, सार्क का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है साथियों? सार्क का मुख्यालय की बात की जाए तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि काठमांडू में स्थित है साथियों, काठमांडू, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय है कहां पर है साथियों? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि वाशिंगटन डीसी में है। कहां पर साथियों? वाशिंगटन डीसी, आपका ऑप्शन नंबर का बी राइट आंसर होगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है कि यूनिसेफ किस क्षेत्र में जो है कार्य करता है साथियों? यूनिसेफ जो है यह कार्य करता है बच्चों का जो कल्याण के क्षेत्र में, बच्चों का कल्याण के क्षेत्र में, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अपना लास्ट प्रश्न, इस प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, भारत रत्न पुरस्कार का आधार क्या है साथियों? भारत रत्न पुरस्कार का आधार की बात की जाए तो यह जो उत्कृष्ट सेवा है, उत्कृष्ट सेवा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया, राइट आंसर हो जाएगा, भारत रत्न पुरस्कार का आधार है साथियों। ये जो आपके 70 प्रश्न, जिसमें से जो आपके इसमें 2 शिफ्ट जो है कंप्लीट होते हैं साथियों, 25 से 30 प्रश्न एक शिफ्ट में पूछे जाते हैं, उसमें आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस भी रहते हैं, जो कि हमारे इस सेट में नहीं है। तो साथियों करंट अफेयर्स के सेट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। करंट अफेयर के सेट जो हम आपको अलग से ला देंगे, जिसमें जो आपको 100% वहीं से क्वेश्चन से देखने को मिलेंगे। तो साथियों ये जो आपके 2 सेट के बराबर जो है, ये भी जो है एक 20 मिनट का वीडियो था, जिसमें जो आपने पूरा 2 सेट देखा है। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देख लीजिएगा, मतलब कि इस वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आने वाले क्लासेस जो है अच्छे से देखते रहिएगा, आपको जो है सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त कर देते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। जय हिंद।